तद्धित प्रत्ययों के संदर्भ में हम धन गणम लब्धा इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर धन गणम में द्वितीया विभक्ति के प्रयोग का कारण बता रहे हैं। मैंने बताया कि लब्धा शब्द लब धातु से तृण प्रत्यय लगाकर बनता है और ये त्रिच प्रत्यय लगाकर भी बन सकता है। तो यहाँ मैंने कहा कि तृण प्रत्यय लगाकर बना, तो इसका भी तो एक कारण होना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि धन गणम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए हमने ये निर्णय किया या हमें ये पता चला कि यहाँ त्रिच प्रत्यय ना होकर तृण प्रत्यय होता है। अन्यथा त्रिच और तृण प्रत्यय दोनों का ही एक रूप बनता है। अब धन गणम को देखकर हमने ये कैसे प्राप्त किया कि यहाँ पर त्रिच प्रत्यय नहीं तृण प्रत्यय। तो इसके लिए मैं आपके सामने इस शब्द की जो सिद्धि पहले रखूँगी कि लब धातु से ही तृण प्रत्यय हुआ और तृण प्रत्यय का त्रि शेष रहता है। तो लब और त्रि और लब के बाद जो ध है उसको त हो जाता है। झषस तथो धो अध, जो त्रिच का त है उसको ध होगा। झषः झष प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि त या थ होता है तो उसको ध हो जाता है। तो यहाँ पे लब झष प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद ध है। लब का भ झष प्रत्याहार का वर्ण है और उसके परे जो है त है, उस त को ध हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति होगी लब और ध्री, तृण का न का तो लोप हो गया और लब ध्री हो गया हमारे पास। अब जो लब का भ है उस भ को झलाम झषी सूत्र द्वारा ब हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया लब्धरी और प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्तरी के समान, जैसे कर्तरी में कर्ता बनता है उसी तरह से लब्धरी का लब्धा ये रूप बनता है। कर्ता करने वाला, लब्धरी लब्धा प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा जब धन्य बनाया ना, तो धन्य की जो हमने अर्थ किया हुआ है धनम लब्धा। तो हमने धनम धन शब्द से लब्धा इस अर्थ में यहाँ पे प्रत्यय किया था धन शब्द से। तो यहाँ पे धनम धनम लब्धा, धन का लब्धा प्राप्त करने वाला, ये अर्थ यहाँ पे होता है। या धन को प्राप्त करने वाला कुछ भी कहें, लेकिन कारक प्रकरण में हमने पढ़ा हुआ है कर्तृ कर्मणो कृति, अर्थात यदि कृत प्रत्यय परे हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यदि कर्ता है या कर्म है तो उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृत प्रत्यय तृण प्रत्यय कृत प्रत्यय है। तो तृण प्रत्यय परे होने पर यहाँ पर तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी ना, धनस्य लब्धा होना चाहिए था, क्योंकि धन जो है वो कर्म है। तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, धन को प्राप्त करने वाला। तो धन में तो धनस्य लब्धा होना चाहिए। इसी तरह से जो हमने सूत्र दिया है धन गणम लब्धा, तो धन गणस्य लब्धा होना चाहिए। लेकिन आचार्य पाणिनि ने यहाँ पे धन गणम का प्रयोग किया है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर त्रिच प्रत्यय ना होकर तृण प्रत्यय है। क्योंकि यदि त्रिच प्रत्यय होता तो कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र द्वारा इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता, और जब हम इसका धन्य बनाते हैं तो धनम लब्धा ना होकर धनस्य लब्धा जो है विग्रह होता। इसी तरह गणस्य लब्धा होता, लेकिन यहाँ धनम लब्धा गणम लब्धा इसलिए किया क्योंकि जो सूत्र एक हमारे पास सूत्र है ना लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो यहाँ पे जो है इसमें तृण प्रत्यय यदि परे होता है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। त्रिच प्रत्यय यदि होता तो कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र द्वारा धनम ना होकर धनस्य होता, लेकिन तृण प्रत्यय है और तृण प्रत्यय को षष्ठी विभक्ति का जो है निषेध किया गया है। जब षष्ठी नहीं होगी तो जो अर्थ है धन को प्राप्त करने वाला, तो द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये इस सूत्र में भी द्वितीया क्यों दी गई, और इससे जो हमने धनम लब्धा गणम लब्धा ये जो रूप बनाए हैं उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोजन यहाँ पर यही है।
अब अगला सूत्र आपके समक्ष है, गृहपतिना संयुक्ते ञः। ञ और य है, तो गृहपतिना संयुक्ते, तो संयुक्ते ञः। देखिए यहाँ पे शब्द भी दिया, अर्थ भी दिया, प्रत्यय भी दिया, इसलिए यहाँ बाहर से कुछ भी हमें अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे गृहपतिना, गृहपति शब्दात, गृहपति शब्द को प्रत्यय कहा गया है। और गृहपति शब्द किस विभक्ति में होना चाहिए, वो भी हमें गृहपतिना का प्रयोग किया उन्होंने, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके। उससे ये सिद्ध होता है कि वो तृतीया विभक्ति में समाप्त होना चाहिए। तो गृहपति शब्दात तृतीया समर्थात, अर्थात तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले गृहपति इस शब्द से, जो कि समर्थ हो अर्थात अर्थवान हो, तो अब किस अर्थ में, संयुक्त इत्येतस्मिन् अर्थे। संयुक्ते इत्य या संयुक्त कह लीजिए, इति लगाने से विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, संबद्ध, इस अर्थ में यहाँ ये प्रत्यय होता है। तो किस शब्द से होगा, किस अर्थ में होगा, तो गृहपति शब्द से होगा, संयुक्त अर्थ में होगा और प्रत्यय यहाँ होगा। तो जब हम इसको कहते हैं कि गृहपतिना संयुक्तो, क्योंकि अब आगे गार्हपत्य है तो इसमें संधि कर दी, वास्तव में अगर हम अलग से करेंगे तो गृहपतिना संयुक्तः ये होगा। और फिर यहाँ गृहपतिना, गृहपति टा, और गृह ये क्या है, तृतीयांत है, तृतीयांत होना चाहिए और गृहपति शब्द होना चाहिए। किस अर्थ में, संयुक्त। अब ये हम संयुक्त नहीं लगाते, जब हम उस अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं तो जो प्रत्यय दिया वो लगाते हैं और वो प्रत्यय उसी अर्थ को देता है। तो संयुक्त अर्थ में अब गृहपति शब्द से कौन सा प्रत्यय कहा गया, ञ प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ पे ञ प्रत्यय लग जाएगा। ञ का ञ जो है वो चुटु सूत्र द्वारा इत संज्ञक है। प्रत्यय के आदि में चवर्ग हो या टवर्ग हो, तो ये टवर्ग है ञ, तो इसलिए इसका जो है लोप हो जाएगा, तो य शेष बचेगा। तो गृहपति शब्द से य शेष बचेगा, तो क्या रूप बनेगा, देखिए गृहपति, अब टा तो उसका तो लोप हो जाएगा ना सुपो धातु प्रातिपदिक से, तो केवल गृहपति बनेगा, बचेगा। तो गृहपति से जब हमने य प्रत्यय किया तो य शेष रह गया, तो गृहपति य, और ये जो य प्रत्यय है ये ङित है, तो यहाँ पे ङित प्रत्यय होने के कारण हम यहाँ पे तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा वृद्धि करेंगे, आदि वृद्धि। तो आदि वृद्धि किसको करेंगे, ग्री के री को, री आदि स्वर है, इसको जब हम वृद्धि करते हैं तो री के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, आ। और क्योंकि ये जो आ है वो री के स्थान पर हुआ है, इसलिए इस आ को हम उरण रपर सूत्र द्वारा रपर कर देंगे, तो आर रहेगा हमारा। तो री के स्थान पर आर बन गया, र हलंत। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो गार्ह बन गया, गृह में से री निकाल दीजिए, ग हलंत हो गया, आर तो गार बन गया, और फिर ह और पत तो है ये, गार्ह पत्यो। तो गृहपतिना संयुक्त हो गार्हपत्य। अब गार्हपत्य कैसे बना, गार्हपति तक पहुंच गए हम, संभवतः यहाँ पे गार्हपति तक तो स्पष्ट हो गया, लेकिन गार्हपत्य कैसे बना, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है ञ, इसके परे होने पर जो है ईकार, गार्हपति का जो ईकार है उसका यस्येति च से लोप हो जाएगा, ठीक है ना। य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे है, य है ञ का, इसलिए गार्हपति के ईकार का लोप हो जाएगा। तो गार्हपत ये हलंत रूप बनेगा और य मिलाकर गार्हपत्य। अब गार्हपत्य शब्द गृहपति से बना है, और गार्हपत्य का अर्थ है जो गृहपति से संयुक्त हो, और वो गार्हपत्य क्या है, ये अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ। गार्हपत्य शब्द का अर्थ है गार्हपत्यो अग्नि, ये इसका गार्हपत्य का अर्थ है। तो
गार्हपत्य अर्थ कोई गृहपति से संयुक्त तो कुछ भी करो, तो गृहपति क्या होता है? जो गृहस्थी व्यक्ति है, तो उसके हर उस चीज के लिए नहीं है जो गृहपति से संयुक्त हो, केवल मात्र अग्नि के लिए है, जो कि यज्ञ में प्रयुक्त होती है, उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। तो ये क्यों है? केवल जो गार्हपत्य शब्द बना है वो केवल अग्नि के लिए ही क्यों प्रयुक्त हुआ है, इस पर भी जो है प्रश्न है। तो इसका उत्तर है अन्यस्यापि गृहपतिना संयोगो अस्ति। गृहपति का संयोग औरों के साथ भी तो है, गृहपति से संयुक्त कोई भी हो सकता है। तो जो भी गृहस्थी व्यक्ति है, उसके भाई बहन कोई भी, कुछ भी उससे संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल मात्र गार्हपत्य के लिए अग्नि के साथ क्यों इसका अर्थ लिया गया? तो इसका उत्तर है संज्ञाधिकारात अति प्रसंग निवृत्ति। ये सूत्र संज्ञा के अधिकार में आया है। ये सूत्र है संज्ञा के अधिकार का सूत्र है संज्ञायाम धेनुष्या। ये सूत्र है चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 89 सूत्र। और जिस सूत्र पर मैं चर्चा कर रही हूँ वो चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 90 सूत्र है। तो अनुवृत्ति आ रही है संज्ञा की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा अर्थात किसी विशेष के लिए ही प्रयुक्त होगा, हर एक के लिए नहीं होगा। इसलिए अति प्रसंग अर्थात किसी और संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, केवल मात्र अग्नि के लिए ही प्रयुक्त होगा। हम जानते हैं कि अग्नि जो है आहवनीय अग्नि भी होती है, ये गार्हपत्य अग्नि भी होती है। तो यहाँ गार्हपत्य जो अग्नि यज्ञ में प्रज्वलित की जाती है वो अग्नि होती है जो जिसमें गृहस्थी के द्वारा यज्ञ हवन संपन्न किए जाते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सूत्र उपस्थित है जिसमें कि शब्द और अर्थ इन दोनों के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो सूत्र है नौ वयो धर्म विष। मूल 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 2 बार प्रयुक्त हुआ है, सीता तुलाभ्य। यहाँ तक हमें हमारा एक शब्द है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है और ये द्वंद्व समास है। तो 9 वयो 2 धर्म 3 विष 4 मूल 5 मूल 6 सीता 7 और तुला 8। ये 8 शब्द हैं। इन 8 शब्दों से तार्य, तुल्य, प्राप्य, वध्य, उसके बाद है आनाम्य, फिर है सम और उसके बाद समित और सम्मितेषु। तो सम, समित और सम्मितेषु ये अर्थ हैं। 8 ही अर्थ हैं। यदि मैं इनको गिनती करूंगी आपके सामने तो यह तार्य 1 अर्थ है, तुल्य 2, प्राप्य 3, वध्य 4, आनाम्य 5 और सम 6, समित 7 और सम्मित 8। तो 8 ही शब्द और 8 ही अर्थ। इसका अर्थ है हमने पढ़ा हुआ है यथा संख्यम अनुदेशा समानाम सूत्र। और उस सूत्र के अनुसार यदि सूत्र में जो स्थानीय जितने होते हैं और आदेश भी यदि उसी संख्या वाले होते हैं तो स्थानीय पर जो आदेश किए जाते हैं वो क्रम से किए जाते हैं। अर्थात सूत्र में जिस स्थान पर स्थानीय होता है आदेश भी उसी स्थान वाला किया जाता है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे किसके स्थान पर कौन सा आदेश करना है। पहले स्थान वाला स्थानीय है तो उसके स्थान पर पहले स्थान वाला आदेश होगा। इसको मैं आपके सामने एक तालिका के द्वारा भी प्रस्तुत करूंगी और वो तालिका है जैसे मैंने बताया क्रम से शब्द है। अभी मैं आपको क्रम बता रही हूँ कि यदि पहले नंबर का अगर स्थानीय है तो उसके स्थान पर पहले नंबर का ही आदेश होगा। तो 9 के स्थान पर तार्य, वयो के स्थान पर वय के स्थान पर तुल्य, धर्म के स्थान पर प्राप्य, विष के स्थान पर वध्य, मूल के स्थान पर आनाम्य, दूसरे मूल के स्थान पर सम, सीता के स्थान पर समित, तुला के स्थान पर सम्मित। तो यहाँ पे देखिए इन शब्दों से इन स्थान पर नहीं, ये ध्यान रखिएगा
यद्यपि यहाँ पर सूत्र कहता है कि स्थानीय आदेश समान हो, लेकिन जिनके अर्थ दिए गए हैं यहाँ पे क्या है कि इन शब्दों के इन इन अर्थों में रूप बनते हैं, तो यहाँ पर भी हम आदेश जो दिया गया है जिनके स्थान पर अगर वो बराबर हैं तो क्रम से ही देंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि नव, वयो, धर्म, विश्व, मूल, मूल, सीता, तुला, इनके स्थान पर तार्य, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित और सम्मित, इनमें से किस अर्थ में किस शब्द से प्रत्यय लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्रत्यय पूर्व सूत्र से ही हम चले आ रहे हैं, यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यत् प्रत्यय होता है। तो यहाँ अनुवृत्ति में भी यही बताया गया कि इससे इन अर्थों में संज्ञा या विषय, ये भी ध्यान रखिए, संज्ञा हर एक के लिए प्रयुक्त नहीं होगा जो शब्द बनेगा, किसी विशेष संज्ञा में किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होगा और फिर यत् प्रत्यय लगाकर वो रूप बनेगा। तो प्रत्ययार्थ द्वारेण तृतीया समर्थ विभक्तिर लभ्यते। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए। अब हम पहला शब्द जो लेते हैं वो नव शब्द है, और नव शब्द है तो मैंने कहा आपको कि ये तृतीयांत होने चाहिए। तो तृतीयांत होना चाहिए, तो नव शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में नावा बनता है। नव मतलब नौका, नाव को कहते हैं। तो नव शब्द से तृतीया में नावा होता है। तो नावा अब किस अर्थ में होगा? तार्य अर्थ में। ये मैंने अर्थ तो बता दिया आपको कौन सा किस अर्थ में है। तो हमारा होगा नावा तार्यम, अर्थात नाव के द्वारा जिसको तार्य पार किया जा सके। देखिए यहाँ पे जो तार्य शब्द है ना, वो त्रिधातु से यत् प्रत्यय लगकर बना है। शक्यार्थे ये कृत्य प्रत्यय है। हमने जो कृदंत प्रकरण में पढ़ा, जो कृदंत प्रकरण है उसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो धातुओं से शब्द बनाने के लिए लगते हैं, और उनमें एक यत् प्रत्यय भी है जो कि कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। दो प्रत्यय दो हैं, एक कृत्य और दूसरा कृत। यद्यपि कृत्य प्रत्यय कृत प्रत्ययों का ही रूप है, लेकिन वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। और शक के अर्थ में, अर्थात समर्थ या किया जा सकना, इस अर्थ में, सकता है इस अर्थ में ये प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे जो तार्य शब्द है वो त्रिधातु से यत् प्रत्यय लगकर बनने वाला रूप है, और तार्य का अर्थ होता है पार किया जा सकने योग्य। और नावा, नावा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि तृतीयांत होने चाहिए, लेकिन अगर मैं आपके सामने सूत्र देखती हूँ तो वहाँ पे तो भ्य है अंत में, ठीक है, तो फिर तृतीया कहाँ से प्राप्त होगी? तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्यय है, ये जो शब्द बना हुआ है ना तार्य, इससे कृत्य प्रत्यय लगा है यत्, और मैंने कहा कि ये प्रत्यय कब लगता है? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया लगती है। वैसे अगर कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है तो कर्ता में प्रथमा होती है, और नौ जो है यहाँ पर कर्ता है। नाव जो है वो पार कराती है ना, और नाव के द्वारा पार करता है, अर्थात नाव के द्वारा ये पार करने योग्य है। तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। इसलिए ये जो क्योंकि कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सूत्र में कहा कि ये जो शब्द हैं, सूत्र की ये जो अर्थ हमने लिया कि ये जितने भी शब्द में, इनसे तार्य आदि अर्थों में जो यत् प्रत्यय लगता है वो कब लगेगा? ये शब्द तृतीयांत होने चाहिए और समर्थ होने चाहिए। तो तृतीयांत क्यों कहा, इसका प्रयोजन जानना बहुत आवश्यक है।
अन्यथा यहाँ पे तृतीयांत हम कहाँ से लेंगे ये हमें नहीं पता चलेगा। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम तार्य को देखते हैं। बाकी भी और भी हैं, तो वयसा तुल्य इनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे इनको देखकर हमें ये पता चलता है कि क्योंकि ये जो प्रत्यय लगाए गए हैं इनसे, इन शब्दों से, वो कर्मवाच्य में प्रत्यय है, इसलिए तृतीयांत होना चाहिए। तो नावा, तार्यम, नाव्यम। अब नौ और यत है ना, शब्द तो नौ है ना। नावा तो हमने बनाया तृतीया विभक्ति में, तो जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो नौ शब्द से लगाएंगे। तो नौ और टा, और तार्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा? यत प्रत्यय। तो नौ, टा और यत, और टा का तो फिर हमने लोप कर देना है, तो नौ और यत शेष रहता है, और नौ य शेष रहता है। तो नौ य शेष रहता है, और औ को हमने आव जो है कर देना है, संधि करके हमारे पास नाव्यम, नाव्य बन जाता है। और फिर हम उस जिस प्रकार से भी हम प्रयोग करना चाहें उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। नपुंसकलिंग में करें, नपुंसकलिंग में। और यदि हम नाव के द्वारा पार करने योग्य अगर स्त्रीलिंग है अर्थात नदी है, तो फिर नाव्या बन जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ देखिए जो प्रत्यय है यहाँ पे एचो एवा यावा सूत्र नहीं लगेगा। नौ से यत प्रत्यय लगने पर औ को आव एचो एवा यावा से नहीं होगा, क्योंकि औ के बाद स्वर नहीं है, य है, और य क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय होने के कारण वांतो यी प्रत्यय सूत्र द्वारा यहाँ पर औ को आव होगा, औ को आव होगा। लेकिन हमें सूत्र इसका वांतो यी प्रत्यय, य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे होता है तो औ को अव और औ, ओ को औ और औ को आव होता है। तो यहाँ हमें आव उस सूत्र से करना है। तो नाव्य, नाव्यम, यदि हम सागरम कहते हैं सागर, तो वो नपुंसकलिंग में है तो नाव्यम प्रयुक्त होगा। यदि हम या नाव्यम उदकम, उदक जल, ये पानी नाव्यम कैसा है? नौका के द्वारा पार किया जाने योग्य है। और इसी तरह हम कहते हैं ये नदी नौका के द्वारा पार किए जाने योग्य है, तो नाव्या नदी, नदी स्त्रीलिंग है तो हम इसको भी नाव्या प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला है तुल्य। अब तुल्य अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ का वयसा तुल्य। तो वयसा, वयस होता है आयु, आयु से जो तुल्य हो, समान हो, तो उसको कहते हैं वयस्य। ये वयस्य शब्द बहुत प्रयोग होता है संस्कृत में, संस्कृत के नाटकों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये वास्तव में जो विदूषक होता है, नाटक का प्रमुख पात्र होता है और ये नायक का मित्र होता है, इसलिए वो राजा उसको स्थान स्थान पर वयस्य शब्द का प्रयोग करके ही बुलाता है। तो वयस्य होता क्या है? वयसा तुल्यो, जो आयु में समान हो वही तो मित्र होता है। यदि जो आयु में समान नहीं है, अगर बड़ा है, वो मित्र नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 5 वर्ष का अंतर जो है वहाँ तक अगर अंतर है तो मित्र होते हैं, उसके बाद फिर वो अन्य संबंध हो जाते हैं, गुरु कह लीजिए, या मतलब अपने से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे वयस्य शब्द का अर्थ ही है जो समान आयु वाला हो, इसलिए कहा वयसा तुल्य, जो आयु में समान हो उसको सखा, मित्र या सखा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न है, संज्ञाधिकारो अभिधेय नियमार्था। अब यहाँ पे भी वयस्य शब्द जो है विशेष रूप से मित्र के लिए ही प्रयोग है, और कोई अगर आपके आयु में समान हो तो हर कोई मित्र नहीं होता ना। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो हमारी समान आयु वाले हैं, सभी को मैं वयस्य नहीं कहूँगी, सभी को मैं सखा नहीं कहूँगी, विशेष जो हैं उन्हीं को मैं जो है जिनको मैं कहना चाहूँगी वयस्य, वही तो मेरे मित्र होंगे। इसलिए संज्ञा अधिकार है, वयस्य शब्द हर समान आयु वाले के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। इसलिए अगर शत्रु तुम्हारी समान आयु का है तो उसको वयस्य नहीं कहेंगे। अब अगला शब्द है धर्म।
उसी क्रम में नौ है, फिर वय है, फिर धर्म है। तो धर्म शब्दात प्राप्य अर्थ में, उसी क्रम में हमने लेने हैं शब्द और अर्थ। तो धर्म शब्द से प्राप्य, प्राप्य मीन्स प्राप्त करने योग्य। अभी आपको बता रही हूँ, शक के अर्थ में ही सारे और कर्मवाच्य में ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, मतलब इनका कर्मवाच्य में प्रयोग होता है इनके साथ। तो इसलिए यहाँ पर भी धर्म शब्दात प्राप्य इस अर्थ में। तो धर्मेण प्राप्यम, तो धर्मेण भी मैंने देखिए आपको तृतीया में ही लिया, सब तृतीयांत में ही होंगे। तो धर्म और धर्मेण प्राप्यम इस अर्थ में, प्राप्यम अर्थ में, प्राप्त करने योग्य अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। तो यहाँ धर्म शब्द से हम टा, तो मैं बार बार प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि हमें पता है कि धर्मेण को धर्म में परिवर्तित करना है मूल शब्द में, और विभक्ति का लोप हो जाता है। तो धर्म से यत प्रत्यय और धर्म से य, और फिर धर्म्य, माँ के अ को यस्येति च से लोप करके धर्म्य शब्द बन जाता है, और धर्म्यम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे एक और आशंका उठाई गई है कि ननु च धर्मात् अनपेते इति वक्ष्यमाणे नैव सिद्धम। यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया कि धर्माद अनपेते, आगे एक सूत्र आएगा, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 92वें सूत्र है, और अभी हम जिस सूत्र पर चर्चा करें ये इससे पूर्व का सूत्र है। तो कहा कि इस सूत्र से, धर्म शब्द से जो है वो प्रत्यय सिद्ध है, यद प्रत्यय हो जाता है। इति वक्ष्यमाणे नैव सिद्धम, आगे कहे जाने वाले सूत्र से धर्म शब्द से अनपेत, अनपेत होता है युक्त अर्थ में प्रत्यय, यद प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। तो पुनः इस सूत्र से यद प्रत्यय धर्म शब्द से कहने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है धर्मम यद अनुवर्तते तद धर्मात् अनपेतम इत्युच्यते। अब अनपेत शब्द जो सूत्र ये दे रहे हैं कि इस सूत्र से धर्म शब्द से यद प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, तो उसका उत्तर ये है कि जो धर्म से अनपेत का अर्थ है कि धर्म का जो अनुकरण करता है या धर्म का जो पालन करता है उसे कहते हैं धर्मात् अनपेतम। जो धर्म से अनपेत, देखिए अपेत शब्द होता है रहित, अनअपेत अर्थात युक्त। अब अनअपेत जो है यहाँ पे न अपेत है, अर्थात जो अपेत नहीं है, अर्थात रहित नहीं है, युक्त है। और अनपेत जब बनता है तो ये समास का रूप है, नए समास है, न अपेत अ है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका न का लोप हो जाता है, न लोपो नयः, इससे न का लोप होने के बाद अपरे है, इसलिए यहाँ पे नुट आगम होकर अनपेत ये बनता है। तो यहाँ यथा अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यति। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ये वाला उदाहरण दिया गीता से कि यदि तुम इस धर्म में धर्म से युक्त, यहाँ पे धर्मात् अनपेते इस सूत्र से यद प्रत्यय लगा कर दिया गया। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म से युक्त संग्राम को नहीं करोगे तो स्वधर्म, अपने धर्म और कीर्ति दोनों को नष्ट करके पाप को प्राप्त होगे। तो यहाँ पे देखिए धर्मात् अनपेतम धर्म्यम इस प्रकार से विग्रह होता है, वहाँ उस कार्य को धर्म्य कहा जाता है जो धर्म से रहित ना हो, अर्थात धर्मानुकूल। परंतु यहाँ पर धर्म में जो यत प्रत्यय किया गया वो है धर्मेण प्राप्यम, अर्थात जो धर्म से प्राप्त होने वाला है फल। तो जहाँ गीता में कहा धर्म्य, वो धर्म से युक्त अर्थात जिसमें अधर्म ना हो ऐसा कार्य, और यहाँ जो धर्म से यत प्रत्यय लगकर बनता है वो है कि धर्मेण प्राप्त होने, धर्म से प्राप्त होने वाला फल। तो वहाँ कार्य और यहाँ फल अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए दोनों के ही अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों में अलग अलग सूत्रों से यत प्रत्यय का विधान किया गया है।
तो आज के लिए इतना ही। इसके जो अगले उदाहरण हैं वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूंगी। सभी को मेरा नमस्कार।